बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। नई दीपमणिका संस्कृत पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग द्वितीय पाठ के पाठ वर्णन को जानेंगे। इस पाठ के पहले वीडियो में मैंने व्याकरण से संबंधित आपको कुछ तथ्य बताए थे जो लंग लकार में प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें कि क्रिया के पूर्व में आप जानते हैं कि इसमें अ की मात्रा लगाई जाती है, यानी धातु के पहले इसमें अ की मात्रा लगती है और उसके बाद अत अताम अन इसमें लगाया जाता है। क्योंकि इसमें प्रथम पुरुष के धातु के बारे में बतलाया गया है और उससे संबंधित उदाहरण है, इसलिए इसमें जितने भी क्रिया के पद हैं उसमें अत अताम अन ही पीछे लगा हुआ है। यानी इसमें वे पुरुष हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। वक्ता और श्रोता जिसके बारे में बात करता है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। और इस पाठ में जितने भी वाक्य दिए गए हैं वह सभी प्रथम पुरुष के वाक्य हैं। इसमें 3 उदाहरण दिया हुआ है। पठ, गम और आगम के साथ में जो शब्द बनाए गए हैं उनका प्रयोग वाक्य में हुआ है। पठ के साथ में जो शब्द बना है वह पहला शब्द है एक वचन का अपठत, दूसरा शब्द है द्विवचन का वह अपठताम और तीसरा शब्द बहुवचन का है अपठन। गम का गच्छ रूप प्रयोग में आता है लंग लकार में, तो पहला शब्द बना है अगच्छत, दूसरा शब्द है अगच्छताम और तीसरा है अगच्छन। इसके बाद आगम, आ उपसर्ग लगता है, उपसर्ग लगने के बाद शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो गच्छ का मतलब होता है जाना, आगच्छ का मतलब हो जाता है आना। तो आगच्छत, आगच्छताम, आगच्छन, इस प्रकार से यह सभी इसके अर्थ हुए। और इसके अनुसार से जैसा कि आप कोष्टक में देख रहे हैं, यहाँ पर वह वे दोनों वे सब के लिए इसका प्रयोग किया गया है। जैसे सह के साथ में अगर लगेगा अपठत तो उसने पढ़ा, अपठताम अगर लगेगा तो के साथ तो उन दोनों ने पढ़ा, और ते अपठन का मतलब हो जाएगा उन सब ने पढ़ा। इस प्रकार से कह सकते हैं वह गया, वे दोनों गए और वे सब गए। सह अगच्छत मतलब वह गया, और तो अगच्छताम मतलब वे दोनों गए, और ते अगच्छन मतलब वे सब गए। अब अगर सह के साथ में अगर लगाते हैं आगच्छत तो वह आया, तो आगच्छताम मतलब वे दोनों आए, और ते आगच्छन मतलब वे सब आए। इसी अनुसार से यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं उसके अर्थ इस प्रकार से हैं। बालः अपठत मतलब लड़का पढ़ा, यानी लड़के ने पढ़ा, तो इसको लड़का पढ़ा कहेंगे। लड़का अगर पढ़ा कहेंगे सीधे में तो ने नहीं लगाना पड़ेगा, इसमें लड़का पढ़ा। और बालो अपठताम दो लड़के पढ़े, और बालाः अपठन अनेक लड़के पढ़े, या बहुत से लड़के भी कह सकते हैं, बहुत से लड़के पढ़े। यह इसका अर्थ है, आप इसे समझें। और हिंदी तो आप लिख सकते हैं, इसके अनुसार से इन अर्थों को लिख सकते हैं। इसे बोलने का अभ्यास करेंगे। बालः अपठत मतलब लड़का पढ़ा, बालौ अपठताम दो लड़के पढ़े, और बालाः अपठन बहुत से लड़के पढ़े। बालिका अपठत, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं अपठत अपठताम अपठन है, तो यहाँ पर संज्ञा बदलने के पश्चात में भी इसमें क्रिया का पद नहीं बदलेगा। जैसे बालिका अपठत लड़की पढ़ी, बालिके अपठताम दो लड़कियाँ पढ़ी। लड़कियाँ कहेंगे इसमें, क्योंकि 2 से अधिक को हिंदी में तो बहुवचन कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर बालिके को दो लड़की कहेंगे। तो दो लड़कियाँ पढ़ी, और बालिका अपठन अनेक लड़कियां पढ़ी, इस प्रकार से कहेंगे। फिर है इसके बाद नीचे में प्रदीप पुस्तके अपठत। तो प्रदीप पुस्तके अपठत यानी प्रदीप ने 2 किताबें पढ़ी।
पुस्तकें मतलब 2 किताबें, तो बहुवचन का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं ना। तो 1 किताब नहीं पढ़ा, 2 किताब पढ़ा, तो पुस्तकें अपठत। प्रदीपः पुस्तकें अपठत। संदीपः पुस्तकानि अपठत। संदीप ने बहुत सी किताबें पढ़ी। पुस्तकानि अपठत मतलब बहुत सी किताबें। 1 किताब हम सभी पढ़ते हैं, 2 किताब पढ़ते हैं, सभी विषयों की सभी किताबें पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से कह सकते हैं। तो यहाँ पर प्रदीप 2 किताब पढ़ता है और संदीप बहुत सी किताबें पढ़ता है। तो इसमें अपठत है, इसलिए बीते हुए समय में पढ़ा है, तो इसे पढ़ता है ना कह के कहेंगे पढ़ा। तो प्रदीपः पुस्तकें अपठत। प्रदीप ने 2 किताबें पढ़ी। और संदीपः पुस्तकानि अपठत। संदीप ने बहुत सी किताबें पढ़ी। प्रदीपः संदीपः च पुस्तकानि अपठताम। यहाँ पर 2 आदमी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्रिया अपठताम लगा है। प्रदीप और संदीप ने बहुत सी किताबें पढ़ी। तो यहाँ पर बहुत सी किताबें हैं, लेकिन पठताम, यह पठताम जो है कितना भी लंबा वाक्य हो, यह कर्ता के अनुसार से होगा। पहले में 1 कर्ता है, दूसरे में भी 1 कर्ता था संदीप में, लेकिन यहाँ पर तीसरे वाक्य में प्रदीपः संदीपः च, यह 2 आदमी हो गया, इसलिए यहाँ पर क्रिया अपठताम है। तो प्रदीपः संदीपः च पुस्तकानि अपठताम। प्रदीप और संदीप ने बहुत सी किताबें पढ़ी। तो अब उसके स्थान पर लगा सकते हैं, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम। तो यहाँ पर तो लगाया है, तो पुस्तकानि अपठताम, उन दोनों ने बहुत सी किताबें पढ़ी। तो यह भी कर सकते हैं। इसमें प्रथम पुरुष है, इसलिए इसके स्थान पर यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग किया। तो दोनों पुरुष है, इसलिए तो कहेंगे। तो पुस्तकानि अपठताम। क्लियर है। आप से मैं यह आग्रह करूँगा, जब आप इस वीडियो को देखें तो अपनी किताब को अपने सामने में रखें तथा इसे समझने का प्रयास करेंगे, तो आपके लिए यह आसान हो जाएगा। इस प्रकार से क्लियर है। यहाँ पर भी देख रहे हैं, बालः अपठत, लड़का पढ़ा। बालो अपठताम, 2 लड़के पढ़े। बालाः अपठन, बहुत से लड़के पढ़े। बालिका अपठत, लड़की पढ़ी। बालिके अपठताम, 2 लड़कियां पढ़ी। और बालिका अपठन, बहुत सी लड़कियां पढ़ी। उसी अनुसार से है प्रदीपः पुस्तकें अपठत। प्रदीप ने 2 किताबें पढ़ी। संदीपः पुस्तकानि अपठत। संदीप ने बहुत सी किताबें पढ़ी। और प्रदीपः संदीपः च पुस्तकानि अपठताम। प्रदीप और संदीप ने बहुत सी किताबें पढ़ी। तो पुस्तकानि अपठताम, उन दोनों ने बहुत सी किताबें पढ़ी। अब इसके बाद में 2 नाम है तन्मय। तन्मय प्रदीपः च पुस्तकम अपठताम। हाँ, एक किताब पढ़ रहा है, तो तन्मय और प्रदीप, जैसा यहाँ पर प्रदीप और संदीप था, प्रदीपः संदीपः च, तो च का प्रयोग मध्य में होता है और के लिए, वैसे ही यहाँ पर भी प्रयोग किया गया है। तन्मयः प्रदीपः च, तन्मय और प्रदीप ने किताब पढ़ा। तन्मय और प्रदीप ने किताब पढ़ा। दोनों ने मिलकर पढ़ा। नरो अगस्ताम, 2 आदमी गए। अगस्ताम है गए, तो अगस्ताम, वे दोनों गए। इस प्रकार से कहेंगे, नरो अगस्ताम, 2 आदमी गए, और अगस्ताम, वे दोनों गए। इसके बाद है अतुलः लेखम अलिखत। अतुल ने लेख लिखा, यानी अतुल ने निबंध लिखा। निबंध को लेख कहते हैं, लेख भी कह सकते हैं। अतुलः लेखम अलिखत, अतुल ने निबंध लिखा, अतुल ने लेख लिखा। सह लेखम अलिखत, उसने लेख लिखा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं, यानी यहाँ पर दोनों बातें ध्यान में रखेंगे। एक स्थान पर जहाँ संज्ञा लगाया गया है, उसके स्थान पर सर्वनाम कैसे प्रयोग में आएगा वह बतलाया गया है, स्टेप वाइज है। जैसे यहाँ पर है, नरो के स्थान पर तो का प्रयोग किया गया है,
उन दोनों के स्थान पर भी यहाँ पर भी तौ का प्रयोग कर सकते हैं। तौ पुस्तकम व पठताम भी कर सकते हैं। उन दोनों ने किताब पढ़ा। यहाँ पर जैसे है तौ अगस्ताम, वे दोनों पढ़े, उसी अनुसार से है। सह लेखम अलिखत, उसने लेख लिखा। अनिला गृहम अगच्छत, अनिल घर गया। इस प्रकार से कहते हैं। बालाह अपिबन, 3 लड़के हैं, 3 बच्चे हैं। तो बालाह मतलब बहुत से लड़कों ने, अनेक लड़कों ने, 3 से अधिक को अनेक भी कह सकते हैं ना। तो अनेक लड़कों ने पिया। अपिबन मतलब पिया, जल पिया। हाथ में देख रहे गिलास है, शरबत है या कुछ भी, तो पिया, तो इसको कहते हैं पिया। बालाह अपिबन, लड़कों ने पिया। ते अपिबन, बालाह के स्थान पर ते का प्रयोग करेंगे। तो क्योंकि सह तौ ते बहुवचन में ते का प्रयोग होता है, तो ते अपिबन, उन लोगों ने पिया। इसके बाद है क्षितिजा पाठम अस्मरत। क्षितिजा पाठम अस्मरत, क्षितिज ने पाठ याद किया। अस्मरत मतलब याद किया है। भूतकाल में स्मर धातु स्मृति, स्मृता, स्मरंती, उसका रूप लगता है स्मृत, स्मृताम, स्मरण। तो यहाँ पर स्मृत है क्योंकि एक वचन है क्षितिजा, क्षितिज ने पाठ याद किया। निखिला निर्मला, यहाँ पर च होना चाहिए था, तो ध्यान रखेंगे, इसमें च लगा लेंगे। तो निखिला निर्मला, सॉरी, तो यह नाम नहीं है क्योंकि निर्मल मतलब साफ होता है। तो निखिला निर्मलम जलम अपिबत, निर्मल नाम भी हो सकता है क्योंकि निर्मला होता तो नाम होता है। यहाँ पर निर्मल का मतलब हो विशेषण है, तो यहाँ पर विशेषण का विशेष्य, जब यह विशेषण शब्द है और यह विशेष्य जिसकी विशेषता यानी साफ पानी को कहते हैं निर्मल जल। तो इसलिए है यहाँ पर, क्योंकि एक वचन है, यहाँ पर बहुवचन नहीं है, द्विवचन नहीं है, एक नाम है, वही इसलिए निखिला निर्मलम जलम अपिबत। इस प्रकार से धोखे में नहीं रहेंगे, ध्यान रखेंगे, इसमें पढ़ने के बाद में क्लियर हो जाना है। निखिला निर्मलम जलम अपिबत, निखिल ने साफ पानी पिया। नाम भी हो सकता था, नाम अगर निर्मला होता तो च होता, इसलिए यहाँ पर च भी लगा देंगे तो अलग नाम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रिया बदल जाएगी और अपिबत के स्थान पर अपिबताम हो जाएगा। तो इसमें भी वाक्य बन सकता है, दो आदमियों ने जल पिया। तो लेकिन इस प्रकार से अलग अलग बहुत तरह के वाक्य इस प्रकार से बन सकते हैं। तो क्लियर है। क्षितिजा पाठम अस्मरत, क्षितिज ने पाठ याद किया। निखिला निर्मलम जलम अपिबत, निखिल ने साफ पानी पिया यानी स्वच्छ पानी पिया। गौरव उद्यानम अगच्छत, गौरव उद्यान गया। गौरव उद्यानम अगच्छत, गौरव उद्यान गया। सह तत्र पुष्पम अपश्यत, उसने वहाँ फूल देखा। तत् अजिघ्रत च, यह इसके बीच में आ जाएगा, और उसे सूंघा, यानी तत् फूल के लिए कहा गया है इसीलिए तत् है। तो पुष्पम तत् अजिघ्रत च, और उसे सूंघा। गौरव उद्यानम अगच्छत, गौरव उद्यान गया। सह तत्र पुष्पम अपश्यत, उसने वहाँ फूल देखा। तत् अजिघ्रत च, और उसे सूंघा। इस प्रकार से होगा। गौरव अतुल च विद्यालयम अगच्छताम, गौरव और अतुल विद्यालय गए। तत्र च अपठताम, और वहाँ पढ़े। तत्र च अपठताम, वे दोनों के बारे में है, तो तत्र च अपठताम, और वहाँ पढ़े। तौ लेखम न अलिखताम, उन दोनों ने लेख नहीं लिखा। कौन दोनों? गौरव और अतुल। गौरव अतुल च विद्यालयम अगच्छताम, गौरव और
अतुल, च है बीच में आ जाएगा, शब्द में भी आता है, च का प्रयोग होता है, दो वाक्यों के बीच में भी होता है, जैसे यहाँ पर च है। तो गौरवः अतुलः च, गौरवः अतुलः च विद्यालयम अगस्ताम, गौरव और अतुल विद्यालय गए, तत्र च अपठताम, और वहाँ, तत्र मतलब वहाँ, और वहाँ पढ़े, तो लेखम न अलिखताम, उन दोनों ने लेख नहीं लिखा। सायं तौ उद्याने अखेलताम, शाम में वे दोनों उद्यान में खेले। उद्यान यानी बगीचा कहते हैं, वाटिका कहते हैं, उद्यान भी, उद्यान हिंदी का भी नाम है, इसलिए उद्यान भी कह सकते हैं। हाँ, गार्डन को उद्यान कहते हैं ना, तो वही उद्यान है, इस प्रकार से होगा। बालाः क्रीडन्ति, अनेक लड़के खेलते हैं। छात्राः अक्रीडन्, अनेक छात्र खेलते हैं। ते अक्रीडन्, वे सब खेलते हैं। सॉरी, यह इसमें क्रीडन्ति था, इसके साथ में अक्रीडन्, तो यह हो जाएगा भूतकाल में। तो इसमें बालाः क्रीडन्ति, अनेक लड़के खेलते हैं। इसमें छात्राः क्रीडन्ति अगर कहेंगे तो अनेक छात्र खेलते हैं, तो छात्राः अक्रीडन्, अनेक छात्रों ने खेला। इस प्रकार से हो जाएगा खेला, भूतकाल में खेला यानी खेल चुके। ते अक्रीडन्, उन लोगों ने खेला, यानी वे लोग खेले, कह सकते हैं इसको ऐसे भी, वे लोग खेले। ते अखेलन, क्रीड को खेल भी कहते हैं, इसलिए अक्रीडन, तो वे लोग खेले। क्लियर है? इसमें ध्यान देंगे, इसके अनुसार से आगे का है। जब यहाँ पर सारिका प्रियंवदा च पाठम अस्मरताम, सारिका और प्रियंवदा ने पाठ याद किया। सायंकाले ते आपणम अगच्छताम, आपणम मतलब दुकान होता है, बाजार भी होता है, इसलिए यहाँ पर बाजार लिया गया है। सायंकाले, शाम के समय में, वे दोनों, ते वे दोनों सारिका और प्रियंवदा के लिए है, ते का प्रयोग किया गया है द्विवचन में। शाम के समय में वे दोनों बाजार गईं। फलानी च आनयताम, और फल लाईं। इस अनुसार से है। अब इस पेज को एक बार देख लेंगे, जैसा इस पेज में हम लोगों ने रिवाइज किया था, ऊपर से अर्थ मीनिंग के साथ में, और दोबारा सुन लेंगे। तन्मय प्रदीप च पुस्तकम अपठताम, तन्मय और प्रदीप ने किताब पढ़ा। नरो अगस्ताम, दो आदमी गए, तो अगस्ताम वे दोनों गए। अतुला लेखम अलिखत, अतुल ने लेख लिखा। सह लेखम अलिखत, उसने लेख लिखा। अनिला गृहम अगच्छत, अनिल घर गया। बालाः अपिबन, तीन लड़के हैं तो बहुत से बालक या अनेक बालक, अनेक बालक ने पिया। ते अपिबन, उन लोगों ने पिया। क्षितिजा पाठम अस्मरत, क्षितिज ने पाठ याद किया। निखिला निर्मलम जलम अपिबन, निखिल ने साफ पानी पिया। गौरवः उद्यानम अगच्छत, गौरव उद्यान गया। सह तत्र पुष्पम अपश्यत, उसने वहाँ फूल देखा। तत् अजिघ्रत च, और उसको सूंघा। और जिघ्रत मतलब सूंघा, भूतकाल का है। जिघ्रति मतलब सूंघता है, उसी का रूप है अजिघ्रत। जैसे पश्यति का रूप है अपश्यत, गच्छति का रूप है अगच्छत, यह भूतकाल का रूप है। इसके बाद गौरवः अतुलः च विद्यालयम अगच्छताम, गौरव और अतुल विद्यालय गए। तत्र च अपठताम, और वहाँ पढ़े। तौ लेखम न अलिखताम,
उन दोनों ने लेख नहीं लिखा। सायं तौ उद्याने अखेलताम, शाम में उन दोनों ने उद्यान में खेला। बालाः क्रीडन्ति, लड़के खेलते हैं। अब इसके अनुसार से चेंजिंग होता है। बालाः यहाँ पर भी लिख सकते थे बालाः अक्रीडन, तो क्रीडन्ति के स्थान पर अक्रीडन, क्योंकि जैसे क्रीडतः के स्थान पर अक्रीडताम होता है, वैसे ही क्रीडन्ति के स्थान पर अक्रीडन का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर चूंकि संज्ञा के शब्द को बदला गया है, नहीं भी बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से अभ्यास के लिए है, ध्यान रखेंगे। छात्राः अक्रीडन, छात्रों ने खेला। ते अक्रीडन, वे सब खेले। ते अखेलन, क्रीड को खेल भी कहते हैं, तो ते अखेलन, वे सब खेले। सारिका प्रियंवदा च पाठम अस्मरताम, सारिका और प्रियंवदा ने पाठ याद किया। सायंकाले ते आपणम अगच्छताम, शाम के समय में वे दोनों बाजार गईं। फलानि च आनयताम, और फलें और बहुत से फल लाईं। इस प्रकार से है। उद्याने वृक्षाः आसन, उद्यान में बहुत से पेड़ हैं। राधिका उद्याने अभ्रमत, राधिका उद्यान में घूमी। हाँ, उद्याने वृक्षाः आसन, उद्यान में बहुत से पेड़। यहाँ पर अगर संति होता तो बहुत से पेड़ हैं होता, तो यहाँ पर आसन है, तो ध्यान में रखेंगे संति के स्थान पर ही आसन का प्रयोग किया गया है और इसलिए यह बदल गया, तो इसका मीनिंग बदल जाएगा। उद्याने वृक्षाः आसन, उद्यान में अनेक पेड़ थे, संति के स्थान पर आसन है। उसी प्रकार से है। राधिका उद्याने अभ्रमत, राधिका उद्यान में घूमी। तत्र एकम पत्रम अपतत, वहाँ एक पत्ता गिरा। फलम च न अपतत, और फल नहीं गिरा। उद्याने वृक्षाः आसन, उद्यान में बहुत से पेड़ थे। पहले सोचा है थे, मतलब बीते हुए समय में थे, जब गए थे तो देखा था पेड़ थे। राधिका उद्याने अभ्रमत, राधिका उद्यान में घूमी। तत्र एकम पत्रम अपतत, वहाँ एक पत्ता गिरा। फलम च न अपतत, यह दोनों वाक्यों को जोड़कर है, तो फलम च और फल नहीं गिरा। विपुलः विशालः च अद्य विद्यालयं न अगच्छताम, विपुल और विशाल आज विद्यालय नहीं गए। ये दोनों नहीं गए, विपुल और विशाल। तो विपुलः विशालः च अद्य मतलब आज, विद्यालयं न अगच्छताम आज विद्यालय नहीं गए। विपुल और विशाल आज विद्यालय नहीं गए। तो धावन प्रतियोगितायाम अधावन, उन दोनों ने धावन प्रतियोगिता यानी दौड़ने की प्रतियोगिता में दौड़े। दौड़ की प्रतियोगिता रनिंग कंपटीशन को कहते हैं। धावन प्रतियोगिता हिंदी में भी कह सकते हैं, और दौड़ की प्रतियोगिता ऐसे दौड़ की प्रतियोगिता दौड़ कह सकते हैं, दौड़ प्रतिस्पर्धा भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से तो धावन प्रतियोगितायाम अधावन, उन दोनों ने दौड़ की प्रतियोगिता में दौड़ा। ठीक है। तो तत्र क्रमशः प्रथम द्वितीय च स्थानम अविन्दताम, वहाँ क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान पाया, इन दोनों ने पाया। तो वही है। विपुलः विशालः च अद्य विद्यालयं न अगच्छताम, विपुल और विशाल आज विद्यालय नहीं गए। तो धावन प्रतियोगितायाम अधावताम, उन दोनों ने दौड़ प्रतियोगिता में दौड़ा। तत्र क्रमशः प्रथम द्वितीय च स्थानम अविन्दताम, और
क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया या पाया। दीपका प्रदीपः च भ्रमणाय कुत्र अगच्छताम्। दीपक और प्रदीप घूमने के लिए कहाँ गए। दीपका प्रदीपः च भ्रमणाय मतलब घूमने के लिए, और कुत्र मतलब कहाँ, और अगच्छताम् गए। दीपका प्रदीपः च दीपक और प्रदीप भ्रमणाय कुत्र अगच्छताम् घूमने के लिए कहाँ गए। तौ भ्रमणाय मनाली नामना पर्वत स्थलम अगच्छताम्। वे दोनों घूमने के लिए मनाली नाम के पहाड़ी जगह पर, पर्वत स्थल पहाड़ी जगह कहते हैं, पहाड़ी स्थल पर, पर्वत स्थल भी कह सकते हैं, पर्यटन स्थल है पर्वत स्थल मनाली। तो भ्रमणाय मनाली नामना पर्वत स्थलम अगच्छताम्। वे दोनों घूमने के लिए मनाली नाम के पहाड़ी जगह पर गए। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद रोहणः रोहितः अतुलः च उद्यानम अगच्छन्। 3 आदमी है तो अगच्छन् हो गया। तो रोहन, रोहित और अतुल उद्यान गए। तत्र अक्रीडन् च और वहाँ खेले। अंत में है, इसमें 2 वाक्यों के बीच में भी चौक का प्रयोग बतलाया गया है। तो वही है रोहणः रोहितः अतुलः च। 3 आदमी का नाम है, 2 आदमी के नाम के बाद भी होता है च, और 3 आदमी के नाम के बाद में भी, 4 आदमी के बाद में भी, तो 2 को क्रमशः बोल देते हैं, उसके बाद में और कह के कहते हैं। जैसे रोहन, रोहित और अतुल उद्यान गए, उद्यानम अगच्छन् और उद्यान गए। उसके बाद है तत्र अक्रीडन् च और वहाँ खेले। ताः बालाः तत्र अधावन्। वे सब बच्चे वहाँ दौड़े। यहाँ पर ताः बालाः दिया है, यह स्त्रीलिंग के लिए है। तो वे सब, बाला स्त्रीलिंग में भी बाला बाले बाला होता है। वे सब, चूँकि यहाँ पर दिया है बच्चे है, इसलिए यह इट इज़ ए मिस्टेक, यहाँ पर ते होना चाहिए, क्योंकि यह सभी दिख रहा है लड़के हैं। तो लेकिन स्त्रीलिंग वाक्य के रूप में भी अगर बनाएंगे तो भी सही है। तो ते बालाह कहते हैं, ते बालाह तत्र अधावन्। वे सब लड़के हैं, ये सब लड़का का नाम है, इसलिए ते होगा यहाँ पर यह। और ऐसे हालांकि वाक्य में अगर माने तो सही है, लेकिन चित्र के अनुसार से यह वाक्य सही नहीं है, तो ध्यान में रखेंगे, इसे करेक्ट कर लेंगे। ते बालाः तत्र अधावन्। वे सब लड़के वहाँ दौड़े। बालाः जनकम अनमन्। लड़कों ने पिता को प्रणाम किया। ते यहाँ पर सही दे दिया है, ते छात्रा, यहाँ पर ते बाला जैसे है, यह ते बाला, यहाँ पर ते छात्रा गुरुम अनमन्। उन लड़कों ने गुरु को प्रणाम किया। यहाँ पर बच्चे के जगह बच्चियाँ अगर कहेंगे तो इसको मान लेंगे बच्चियाँ, तो सही है, क्योंकि बाला बाले बाला भी होता है, बच्ची 2 बच्चियाँ और अनेक बच्चियाँ, तो उस अनुसार से भी मान सकते हैं। तो करेक्ट ना भी करेंगे फिर भी यह सही है। तो ध्यान में रखना है कि जो इसमें सर्वनाम का प्रयोग भी साथ में किया जाता है तो विशेषण के रूप में होता है। तो इस अनुसार से यह विशेषण के रूप में यहाँ पर काम आएगा। जैसे ताः बालाः तत्र अधावन्। वे सब बच्चियाँ वहाँ दौड़ी, यह कहेंगे तो सही है पूरा वाक्य। बालाः जनकम अनमन्। बच्चों ने पिता को प्रणाम किया। ते छात्राः गुरुम अनमन्। उन छात्रों ने गुरु को प्रणाम किया। इस प्रकार से
वाक्य बनता है। वाक्य बनाने में ध्यान में रखना है कुछ चीज़ें हैं इसमें, हालांकि चित्र के अनुसार से जब अगर देखेंगे तो उसके अनुसार से यह नहीं होता है, लेकिन इसमें पिक्चर दिखाया, जैसे यहाँ पर लड़का लड़की है, यहाँ पर दीपक प्रदीप का है, इस अनुसार से कुछ भी हो सकता है सेंटेंस में। चित्र पर गौर ना करके यहाँ पर ध्यान देंगे इस चीज़ पर, तो इसके अनुसार से ध्यान देंगे तो यह सारी चीज़ें इस प्रकार से होंगी। जैसे यहाँ पर है दीपक प्रदीप च भ्रमणाय कुत्र अगस्ताम। दीपक और प्रदीप घूमने के लिए कहाँ गए? कुत्र मतलब कहाँ होता है, और अगस्ताम गए तो भ्रमणाय मनाली नामना पर्वत स्थलम अगस्ताम। वे दोनों घूमने के लिए मनाली नाम के पहाड़ी जगह पर गए। रोहना रोहिता अतुला च उद्यानम अगच्छन्। रोहन रोहित और अतुल उद्यान गए। तत्र अक्रीडन् च और वहाँ खेले। ताः बालाः तत्र अधावन्। वे सब बच्चियाँ वहाँ दौड़ी। बालाः जनकम अनमन्। बच्चों ने पिता को प्रणाम किया। ते छात्राः गुरुम् अनमन्। उन छात्रों ने गुरु को नमस्कार किया। इस प्रकार से होगा। तो अपने सुविधा के अनुसार से इस पाठ के वीडियो को रिपीट करें और इसे सुने तथा इसे अपने CWHW कॉपी में लिखकर अभ्यास करें, क्योंकि अनुवाद को लिखना, अभ्यास करना, बोलना, समझना, पढ़ना अनिवार्य है। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों को, और प्रश्न उत्तर को हल करने का प्रयास करेंगे। वैसे मैं आगे बनने वाले वीडियो में प्रश्न उत्तर को भी हल करके डाल दूँगा। धन्यवाद।